मित्रों, जो बिलोने का घी होता है, जिसको कई क्षेत्रों में लोनी घी भी बोलते हैं और लूनी घी भी बोलते हैं। बिलोने का घी मार्केट की घी से महंगा क्यों है और मार्केट का घी क्यों सस्ता पड़ता है, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं गो भारत। स्वागत है आप सबका। और मित्रों, पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे और किसी भाई ने पूछा भी था कि जो घी का जो गणित है और जो गोपालन है आज की तारीख में घाटे में क्यों है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बिलोने का घी है उसकी कोई तुलना बाज़ार के घी के साथ में की ही नहीं जा सकती। क्यों? जो आयुर्वेद के अनुसार जो घी बनाने का जो तरीका है, वो तरीका जो दूध निकाला जाता है गाय का फ्रेश, उसके बाद उस दूध को समय रहते, यानी कि जितना लंबा आप उसको रखोगे उतने ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी और वो दूध खराब होने लगेगा। तो यानी कि उस दूध निकालने के लगभग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है, लोग आधे 1 घंटे में उसको गर्म करते हैं। मौसम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, सर्दी है तो थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा भी पड़ा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्मी में जल्दी ख़राब होने लगता है। तो पहले उसको गर्म किया जाता है, दूध को अच्छी तरह उबाल के गर्म करने के बाद में उसको ठंडा करने के लिए रखा जाता है। ठंडा मौसम के अनुसार किया जाता है, यानी कि जैसे गर्मी है तो उसको ज़्यादा ठंडा करके उसके बाद में उसमें जामन डाला जाता है। जामन यानी उसमें छाछ या दही का कुछ मात्रा डाली जाती है जिससे वो दही जम जाए। और अगर सर्दी है तो हल्का सा उसको गुनगुना भी रखा जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी एक्टिवेट हो, क्योंकि टेम्परेचर का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है मौसम के अनुसार। और उसके बाद में जब दूसरे दिन वो दही जमता है तो उसमें फिर उस दही को जो मथा जाता है मथनी से। आयुर्वेद में तो ये तरीका है कि हाथ से मथा जाना चाहिए, लेकिन आजकल मशीनें भी आ गई है तो स्लो प्रोसेस में उससे भी मथा जा सकता है, वो सेम प्रोसेस ही है। और फिर उसमें जो मक्खन निकलता है ताज़ा, उस मक्खन को कलेक्ट किया जाता है और उस मक्खन को फिर उसके भी प्रोसेस करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कोई आयुर्वेदिक अलग अलग तरीके का घी बनाता है तो उसमें अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उस मक्खन को इकट्ठा करके उसको फिर धीरे धीरे आंच पे करना, तो कंडों की आंच पे चाहिए, लेकिन आजकल लोग चलो गैस पे भी करते हैं या दूसरे तरीके भी है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी कर हीटर पे वगैरह, लेकिन धीरे धीरे करना चाहिए उसको, धीरे धीरे गर्म करने में। क्योंकि जो मक्खन में है वो पानी की मात्रा रहती है, यानी छाछ और पानी की मात्रा रहती है। तो गर्म करने का प्रोसेस वही है कि उसमें वो पानी उसमें जल जाए और उसके पीछे घी बचे। तो फिर जो वो घी बनता है वो है बिलोने का घी। और मित्रों, फिर उस घी की तुलना आप बाज़ार के घी के साथ में बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो मैं उस मैटर पे आऊँगा, बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज की तारीख में, जो अभी जनवरी 2022 का ये वीडियो है, तो आज की तारीख में जो ग्रामीण क्षेत्र में कॉस्टिंग पड़ रही है, चाहे घर का चारा हो या मार्केट से ख़रीद के लाओ, लेकिन कॉस्टिंग वो लगभग सेम ही पड़ती है। तो सबसे पहले मित्रों, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो देसी गायें होती है, देसी गाय का जो फैट की मात्रा होती है वो कम होती है बनिस्पत की भैंसों के। तो देसी गाय की जो एवरेज फैट की मात्रा होती है वो 3.5-4 के लगभग होती है। यानी कि उसको आप उस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे अगर आपके पास कुल दूध है, जैसे कोई गाय बाकड़ हो गई है, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो गया उसको दूध देते हुए, तो उस समय क्या धीरे धीरे उसकी दूध की मात्रा घटेगी, लेकिन फैट की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो हो सकता है उस गाय का फैट अगर 5 भी आ रहा हो, लेकिन दूसरी गाय है या 2 गायें आपके पास वैसी है जो अभी 2-2 महीने 3-3 महीने हुए ब्याए हुए, तो उनकी मात्रा होगी तो वो किसी की 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है नेचुरल रूप से। अगर आप उनको डालडा घी खिलाएंगे, खड़ देंगे, वो अलग चीज़ है, उससे आप फैट की मात्रा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन घी की गुणवत्ता फिर वो नहीं रहेगी। जो नेचुरल रूप से आना चाहिए वो उस घी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप उस प्रकार से समझ लीजिए मित्रों, अगर आपके पास 100 लीटर दूध है इस प्रकार से, जो 3.5-4 के लगभग फैट का है, तो उसमें से आपको 3.5 किलो से लेकर 4 किलो घी निकलेगा 100 लीटर दूध में से। तो ये उसका गणित है। तो अब उसमें क्या है कि मित्रों, जो हाथ का प्रोसेस होता है ना, उसमें 2-3% से लेके 5% तक घी है, पीछे छाछ में छूट भी जाता है जो मक्खन है,
क्योंकि वो मशीन तो है नहीं जो एकदम 100% हम एक्सट्रैक्ट कर ले, तो उसमें वो चीज़त होती है। और 100 लीटर दूध में से आपके 3.5 से 4 किलो, लेकिन हम मैक्सिमम पे मान लेते 4 किलो अगर घी निकलता है, तो 100 लीटर दूध का आपकी जो लागत मूल्य है कम से कम, यानी कि 25 किलो से लेकर 30 किलो जो दूध है उससे 1 किलो घी निकल रहा है आपके। तो आपकी लागत मूल्य है जो पिछले वीडियो मैंने बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज की तारीख में जो लागत मूल्य है वो 30 से 35 रुपए के बीच में पड़ता है आपके। चाहे आपका चारा ले लो, चाहे आपके उसमें बाटा ले लो, वो ले लो। हालांकि उसमें मैं मेहनत नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना ये मोटे मोटे तौर पे पड़ता है। और जब आप 30 लीटर के लगभग दूध लेते हैं, अगर आपके पास 3.5 फैट का है दूध, तो 1 किलो घी निकलता है। उसमें चीज़त वगैरह सब घटा के हम देखें तो कम से कम नहीं तो आप 35 रुपये का भाव देखो होता है, लेकिन मैं 30 रुपये का जोड़ रहा हूँ, यानी कि 30 × 30 900 रुपये में आपके पड़ता है। और उसके बाद में अगर आप दूध को गर्म करने, 30 लीटर दूध को गर्म करने के लिए आपके कंडे जलाओ या गैस जलाओ, जाए कोई ईंधन तो जलता ही जलता है। फिर आपको बिलोना करने के लिए आपको लाइट भी जलानी पड़ती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी। उसके बाद में मक्खन को गर्म करने के लिए स्लो प्रोसेस में, तो उसमें मैं आपकी मेहनताना नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम हम मान लेते हैं कि 30 लीटर अगर दूध है तो कम से कम नहीं तो 200 रुपये का खर्चा वो आपके आता ही आता है। तो 900 + 200 यानी कि 1100 रुपये का आपके 1 किलो घी पड़ा है। अब कुछ मित्र ये भी पूछेंगे कि भाई जो बिलोना हुआ उसके पीछे छाछ भी तो बचती है। बिल्कुल बचती है, सही बात है। अगर 30 किलो अगर आपने दूध लिया है तो कम से कम 60 किलो उसकी छाछ अच्छी क्वालिटी वाली बनती है। बाकी तो आप पानी डाल के तो भले 200 लीटर बनाए, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली जो जिसको अगर आप मार्केट में बेचे तो उसको अच्छी क्वालिटी की माना जाता है। लेकिन ग्रामीण एरिया की ये स्थिति है मित्रों, यहाँ 1 लीटर भी छाछ नहीं बिकती है, कि यहाँ लगभग फ्री में ही मुफ्त में बढ़ती है। और जो मित्र अगर कहेंगे कि भाई हम अगर वो शहरों के नज़दीक है तो उनकी छाछ बिक जाती है, तो उनकी छाछ है एवरेज, अगर वो एक काम करते हैं तो उनकी हमेशा हर किसी बंदे की रिटेल शॉप नहीं होती है, तो पूरी 100% तो नहीं बिकती है वैसे भी। लेकिन कोई भी जैसे वो होलसेल रेट में देवे तो 10 रुपये लीटर हम मान लेते हैं, तो भी 600 रुपये है। लेकिन 600 रुपये के पीछे आपका शहरी एरिया में उतना खर्चा भी आ जाता है आपका। तो मित्रों 600 रुपये के हम ऐसा मानते हैं, लेकिन उसके पीछे का मैं गणित आपको बताता हूँ मित्रों। जो गर्मी का समय है उस समय छाछ की डिमांड ज़्यादा रहती है, और जो सर्दी का समय उस समय लगभग ना के बराबर। अगर गर्मी के समय अगर आपके 100 लीटर छाछ बिक रही है तो सर्दी के समय आपके 10 लीटर भी नहीं बिकेगी, और बारिश के समय में भी उतनी नहीं बिकेगी। तो आपका अगर एवरेज देखा जाए ना तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये के बीच की छाछ ही मान सकते। 600 रुपये आपके पूरे अगर आप 12 महीने का एवरेज निकाले तो उतना नहीं है। वो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण में तो वैसे भी फ्री है, तो उसमें मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम 200 रुपये अगर उसको घटा भी ले तो 900 रुपये में पड़ता है। अब 900 रुपये उसका सपोज एक किसी गौपालक का 30 लीटर दूध पर डे हो रहा है, तो 30 लीटर पे उसको 900 रुपये मिल रहे हैं घी के, और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब उसके ऊपर वो 500 रुपये भी नहीं कमाए क्या, कम से कम एक दिन का। हालांकि ये मिनिमम है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 500 रुपये तो कमाने चाहिए। यानी कि 1400 से 1500 रुपये के लीटर उसमें वो अगर घी बेचे तो उसको ठीक ठीक मतलब मजदूरी हो जाती है। उतना कोई प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मजदूरी मान लेते हम। ये ग्रामीण एरिया की स्थिति बता रहा हूँ, शहर है तो और ख़र्चा बढ़ जाएगा। अब दूसरी बात ये है, जैसे कई कोऑपरेटिव ब्रांड है हमारे देश में, जैसे राजस्थान में सरस है, गुजरात में अमूल है, ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। अब इनकी जो मैं गणित है वो आपको बताता हूँ कि इनका घी है वो बिलोना घी से मार्केट में सस्ता क्यों मिल रहा है। सबसे पहले मित्रों एक बात बता दूँ, जो ये जो कोऑपरेटिव ब्रांड है या निजी क्षेत्र की जो भी डेयरियाँ हैं, इनकी जो खरीद होती है ना वो मोटे तौर से 30 रुपये के अंदर अंदर होती है। यानी कि इनके अंदर मिक्स्ड मिल्क आता है, भैंसों के भी होता है, बकरियों का भी होता है, भेड़ों का भी होता है, गायों का भी होता है, HF का भी होता है, सब मिक्स होता है उसमें। ऐसा कोई बहुत कम डेयरियाँ होगी हिंदुस्तान में जो अलग अलग कलेक्शन करती होगी कि गाय का, देसी गायों का दूध है या भैंस का है, कि वो अलग अलग होगा, लेकिन सबका मिक्स ही दूध आता है।
तो इनके एवरेज फैट होता है 5 से 6 के बीच में, क्योंकि भैंसों का फैट ज़्यादा होता है मित्रों। गाय का फैट भी उस परिस्थितियों में होता है जब वो बाकड़ हो जाती है, तो बाकड़ होने पे अगर 6 फैट भी दे रही तो उसका दूध तो 1.5 से 2 किलो ही होगा ना, बात तो वही पड़ेगी फिर। तो अब जो इनका जैसे मैं इनकी जो अलग अलग मैं कैटेगरी अगर आपको बताऊं, तो अगर आप देखेंगे कि इनका जो गोल्ड कैटेगरी का दूध है, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी का दूध है, जैसा कलेक्शन किया वैसा का वैसा बिक रहा है, तो वो लगभग 60 से 65 रुपये लीटर के हिसाब से इस समय देश में बिक रहा है। यानी कि अभी जो ये भाव दे रहे हैं ना जो दुग्ध उत्पादकों को, जो कोऑपरेटिव है या निजी क्षेत्र की डेयरियाँ हैं, इनका भाव 6 रुपये से लेकर 6.5 रुपये के बीच में पर फैट होता है। यानी कि एक गाय का दूध अगर सपोज 4 एवरेज फैट है, तो अभी 24 रुपये से लेकर 26 रुपये किलो के बीच में ये खरीद होती है इनकी। और अगर भैंस का दूध है, अगर किसी का 10 फैट का भी है, तो उसकी वो 60 से 65 रुपये लीटर की, लेकिन वो दूध कम होता है, बात वही है। तो इनकी जो एवरेज खरीद हम देखते हैं ना, क्योंकि गायों का दूध ज़्यादा होता है भेड़ बकरियों में, और उससे कम आता है, और सिर्फ फैट से ही नहीं, इसके अलावा इनके जो CLR है, SNF है, जो इनके अलग अलग पैमाने हैं, वो भी साथ में बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें पानी की मिलावट करके अगर दुग्ध उत्पादक वहाँ पे ले गया और फैट इतना आ रहा है तो उसको वो रेट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी वो रेट। उनकी रेट अगर SNF जो इनका क्राइटेरिया, इनकी जो लिस्ट होती है, अगर उससे कम आ रहे हैं तो उसका पेमेंट भी जो उसके होगा वो कम हो जाएगा। यानी कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें अगर पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाती, किन्हीं कारणवश अगर कई दुग्ध उत्पादकों की आदत होती है कि ज़्यादातर वो जैसे बाल्टी में दूध निकाला वो धो के पानी डाल देते, तो अगर ज़्यादा पानी डल गया तो कई बार उसकी परिस्थिति ये होती है कि अगर डेयरी अपने हिसाब से लेना जो स्टैंडर्ड है तो पेमेंट 0 बनता, नील। लेकिन फिर भी हम मान लेते 25 रुपये से 30 रुपये के बीच का इनका ये खरीद होती है। और अगर हम उनके ऊपर इनके एक्सपेंसेज और जो डेयरी फेडरेशन के कर्मचारी वगैरह उनके जितने भी है तनख्वाह वगैरह हम सब जोड़ लेना, और जितना भी, तो ये 35 रुपये के लगभग मैक्सिमम कॉस्ट इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब मैक्सिमम मानो, हालांकि पड़ती इससे कम है। तो अब आप देखिए जो ये इनका जो दूध है अभी जो मिनिमम इनका बिकता है वो 40 रुपये लीटर से नीचे, 40 से 45 रुपये लीटर से कहीं नहीं बिकता है। इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी वापस जो बिक्री होती है, तो इनका सीधा डायरेक्टली आप देखेंगे कि 7 रुपये से लेकर 10 रुपये के जो सबसे लो कैटेगरी का मिल्क है, जिसमें क्योंकि मिल्क जो पाउच में आता है, जो थैलियों में आता है, उनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ज़्यादा फैट का होता है उसको गोल्ड कैटेगरी में रखा है, किसी को टोन्ड, किसी को डबल टोन्ड, किसी को एक नॉर्मल मिल्क, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती है, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे प्राइवेट हो इन डेयरियों की। तो सबसे कम फैट वाला दूध आता है वो इनका 40 से 45 रुपये लीटर के जाता है। उसमें जो वापस रीसेलर है उनका कमीशन वगैरह भी जो 50 पैसे 60 पैसे 1 रुपये इनके जो पर लीटर के हिसाब से जो भी है, इससे ज़्यादा उतना होता नहीं है। तो इनको 7 रुपये से लेके 10 रुपये लीटर पर लीटर तो वैसे ही मिल रहा है, जो सबसे कम फैट वाला दूध है उसके ऊपर मिल रहा है। और दूसरी बात, अगर इनका एवरेज फैट अपन 5 से 6 मानते हैं, तो अब जैसे ही इनका जो तरीका होता है घी बनाने का, वो मित्रों होता है वो क्रीम निकाल के दूध से डायरेक्ट, जो कच्चा दूध है उससे मशीनों से क्रीम निकाली जाती है उस प्रक्रिया से, और वो एक कंट्रोल्ड प्रक्रिया होती है। उसमें कितनी निकालनी है और कितनी उसमें जो फैट की मात्रा छोड़नी है वो सब एक ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो अगर 4 फैट का भी दूध है और उसमें से 2 फैट निकाल दिए और 2 फैट पीछे छोड़ दिए, यानी कि 100 किलो की इनकी खरीद है अगर, तो 100 किलो ये 3,500 में पड़ा है, और 3,500 से वापस 100 किलो ये बेचते हैं, तो उसमें से इनको लगभग 4,500 के रुपये के लगभग मिल जाती है। यानी 1,000 रुपये तो वो प्रॉफिट हो रहा है, और 2 लीटर इनका घी मिल जाता है। और घी तो अब ये चाहे तो 100 रुपये में बेचे तो भी वो नफ़ा ही है, और चाहे वो चाहे तो अभी मार्केट में से 450 से 500 रुपये के लीटर के लगभग जो डेयरियों का वो भाव है, जो घी का है, डेयरी का घी है। तो 2 लीटर है तो अपन अगर 450 भी माने तो 900 रुपये वो, यानी कि 3,500 के पीछे ये 1,500 से 2,000 रुपये
कमा रहे हैं सारा खर्चा निकाल के। ये अलग बात है कि अलग अलग डेयरियों में जो कोऑपरेटिव क्षेत्र की है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कई बार वो घाटे में दर्शाते हैं कि इतनी घाटे में है, वो अलग विषय है। लेकिन ये जो गणित होता है, अब मित्रों मेरे को ये बताइए आप कि जो ये सीधा कच्चे दूध में से आप फैट निकाल के उसका घी बना रहे हैं, वो बिलोने घी का मुकाबला कर पाएगा क्या? उसकी तुलना की जा सकती है क्या? आयुर्वेद के अनुसार तो वो घी नहीं है, वो तो सिर्फ एक फैट निकाला हुआ है जिसको बटर ऑयल कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो बटर ऑयल है, घी तो वो आयुर्वेद के अनुसार है नहीं। तो अब आप देख लीजिए, आप खुद तय कीजिए, जो मार्केट में घी मिल रहा है वो घी है या नहीं है। बिलोना घी की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात यह, वो असली नकली का वो अलग विषय है कि उसमें मिलावट है या प्राइवेट डेयरियाँ मिलावट करती है या नकली ब्रांड उसके कॉपी करके कोऑपरेटिव ब्रांड का वैसा का वैसा मार्केट में मिल रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन मैं दोनों प्रोसेस जो नॉर्मल वे में असली प्रोसेस है उनकी मैं तुलना करके आपको उसका मैं मोटे मोटे तौर पे बताया हूँ। आपके क्षेत्र में क्या हालात है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे विचारों से आप सहमत या असहमत ज़रूर हो सकते हैं। अगर असहमत है तो मुझे ज़रूर पॉइंट बताइए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।